लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह ना करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगे को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, नश्वर जीवन को महत्व ना देते हुए सच्चे आस्थावान को आदर्श के लिए त्याग करने को उद्यत रहना चाहिए। पुष्पों का मधुरस संचित करके दूसरों के लिए समर्पण करने की जीवन साधना में लगी हुई मधुमक्खी संसार को सिखा रही थी कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। मैंने उसका संदेश सुना और शिष्य भाव से ग्रहण कर लिया। इन उपदेशदात्री देवियों को गुरु ही तो मुझे मानना चाहिए था। राग में आसक्त भंवरा अपना जीवन मरण ना सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहा। रात को हाथी ने वह फूल खाया तो भंवरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, यह शिक्षा अपने गुरु भंवरे से मैंने सीखी और गांठ बांध ली। कामातुर हाथी मायावी हत्तियों द्वारा प्रपंच में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणामों को समझा और उस अविवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। कानों के विषय में आसक्त मृग को बधिकों द्वारा पकड़े जाते और जिह्वा की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। पिंगला वेश्या जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे। वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और दारिद्र्य ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही शेष रह जाता है। सो समय रहते वे सत्कर्म करने चाहिए जिससे पीछे पश्चाताप ना करना पड़े। यह दुखियारी पिंगला जिसने अपना और दूसरों का जीवन पतित बनाया, सद्गृहस्थ का आनंद और पतिव्रत धर्म द्वारा परलोक साधन का व्यवहार गंवाकर बहुत पछता रही थी। उस पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरुपद पर प्रतिष्ठित हुई।